हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीवीडी गैस पेपर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आप देखेंगे कि आपका 50 तक का जो प्रश्न है वो सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप नए छात्र हैं तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 से लेकर के आपका प्रश्न जो है लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है आपका लगभग सवाल जो है वो सिर्फ लेक्चर से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिए कि क्या बोला जा रहा है किस प्रश्न में। इसलिए आप यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 51 स्टार्ट कर रहे हैं। आप तैयार होंगे? अगर संभव हो तो आप गैस पेपर को अपने सामने में रखें जिससे आपको उस सवाल को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आइए प्रश्न संख्या 51 को आप देखिए। प्रश्न है भाज्य बराबर डॉट खाली स्थान है गुना भागफल प्लस शेष। तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। ये तो पहले से सर्वविदित है आपको, क्या आप जान भी रहे हैं कि यहाँ भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए प्रश्न संख्या 52 में है √2 है। तो आपको पता है कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 है एक अपरिमेय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 53 का। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का पता है आपको कि जिसका फैक्टर नहीं होता है, जिसको हम गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका अभाज्य संख्या 8, 9 और 11 और 15 ABCD में लिखा हुआ है। आपका जो है 11 जो है वह संख्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसको हम फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं, गुणनखंड में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला है जो है आपका 54। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 को आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो आपका जो फैक्टर में निकलेगा मान वो होगा 5 × 5 × 5 × 5 अर्थात 5 × 5 × 5 × 5। तो आपका हो जाता है 25 25 5 725 625। इस तरह से आपने देखा कि 5 टू द पावर 4 हो रहा है, 5 पर 4 पावर हो रहा है। इसका मतलब 5 का घात क्या होगा, तो 5 का पावर 4, ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो है इसको देख करके आप देखिए, परिपूर्ण वर्ग संख्या जो होगा उसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा और जो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा उस पर अंडर रूट रहेगा। इसका मतलब जिस पर अंडर रूट रहेगा वो अपरिमेय होगा और जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में अंडर रूट 49/64 है। ठीक है, सीरियल ऑप्शन को देखिए। अगर आपको जैसे ही परिमेय संख्या दिखाई पड़ने लगे तो ये क्लियर हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 64 का 8, 7/8 हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। फिर आपको बी और सी को टच करना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 56। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय का जो संबंध बना है जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ, वो टोटल जो वैल्यू होता है वो अपरिमेय में डाइवर्ट होता है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होगा, ऑप्शन बी है आपका अपरिमेय। ठीक है, अगला 57 में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। अर्थात ये प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय और अपरिमेय कुछ भी पूछा जाए तो वहाँ पर इनफिनाइट होता है, मतलब अनंत होगा। तो यहाँ पर जो है 27 का ऑप्शन आप देखिए डी अनंत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 58 √3 है एक। √3 क्या है, अपरिमेय। आपका अपरिमेय सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 59। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, इसके बाद 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो आपको पता है एक सर्किल होता है
उसी सर्किल में तीनों धावक दौड़ रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जितना जितना समय लगेगा, तो मैंने बताया था कि इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1, 3 और 5, 1, 3, 5 का एलसीएम 15 होगा, इसलिए ये 15 घंटे के बाद तीनों धावक एक ही स्थान से पुनः मिलेंगे एक ही स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो गया। चलिए अगला जो है प्रश्न संख्या 7, आपका जो वैल्यू है वो है 3 + √3 इंटू 3 - √3, एक डैश संख्या है। तो देखिए इसमें जो है इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म बना a + b इंटू a - b का, तो होता क्या है इसका विस्तार में a² - b² होता है। तो a स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर 3 क्या 9 हो जाता है, -b² √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3, 9 घटा 3 बराबर 6 होगा। तो 6 जो है वह परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परिमेय हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे 61 नंबर प्रश्न है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक या अनंत, ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न संख्या 62, परिमेय संख्याएं 2³ इंटू 5² का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका 2³ और 2³ कैंसिल हो रहा है, तो 1/5² है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n अथवा ये दोनों रहते हैं जब तक, तब तक शांत होता है। तो ये 5 टू द पावर n चल रहा है तो ये शांत होगा, ऑप्शन ये सही हुआ है। 63, 22/7 एक डैश संख्या है। तो ये वैल्यू आपका पाई का मान है 22/7, ये ओरिजिनल मान नहीं है बल्कि ये काल्पनिक मान है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय है लेकिन 22/7 जो है ये अपरिमेय है, इसको जान करके रखिए। p/q का फॉर्म बना है तो 22/7 क्या हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। ठीक, अगला 64 में, यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r, आपको पता होगा विभाजन एल्गोरिथ्म जो बना है वो क्या बना है आपका a = bq + r, जहाँ a और b क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपका तो एक को b से भाग दिया गया है तो भागफल आपका q हुआ है और शेषफल r होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है a = bq + r, जहाँ 0 ≤ r एंड r b होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि a का मान 72 है, तो 72, b का मान 9, इसका मतलब 72 में 9 से भाग देते हैं तो ये आपका हो जाता है, भागफल का मान क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो q का मान तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो जैसे ही 9 से भाग देंगे तो q का मान ऑटोमेटिक आपका मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और शेष क्या बचेगा उस समय, 0 बचेगा। ठीक है, इस स्थिति में r का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप a में b से भाग दे रहे हैं तो वहां पर आपको q से कोई लेना देना, q तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है 72 में 9 से भाग दिया गया तो भागफल 8 निकला और शेष का मान 0 निकल रहा है पूर्णतः विभाजित होने के कारण। चलिए अगला है 65, महत्तम समावर्तक a और b कोई दो संख्याएं हैं तो उसका बोल रहा है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर होगा। तो दो संख्याओं का L गुना H क्या होता है, वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही बना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम गुना महत्तम। तो यहाँ जो है दो संख्याएं a और b अलग अलग है, उसका HCF गुना LCM, इसको ऐसे समझ लीजिए, HCF को LCM से मल्टीप्लाई किया तो बराबर किसके होगा, संख्याओं के गुणनफल के। तो संख्या आपका a और b है तो संख्या को गुना करते हैं a इंटू b, या a b हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन ए गलत है, a/b, b आपका गलत है, a² इंटू b², c आपका सही है, a इंटू b, संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो यहाँ जो है अशांत आवर्ती होता है, सबसे पहले जान लीजिए अशांत होता ही नहीं है, इसमें लिखा नहीं है प्रश्न में। एक शांत होता है जिसको हम लोग अफसानी कहते हैं दशमलव प्रसार में, है ना। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है, अशांत को हम लोग अनवसानी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है आपको,
अशांत कहीं लिखा है तो भी ठीक है, अनवसानी लिखा है तो भी ठीक है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है, वल्ली अशांत नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका अशांत अनावर्ती में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अशांत आवर्ती को ही खोजना है। तो देखिए अशांत आवर्ती जो है आपका जो फॉर्म है वो p/q के रूप में है, तो सबसे पहले लघुत्तम रूप में रहना चाहिए। तो देखिए कटना नहीं चाहिए p और q एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ 17/18 हुआ, तब आप उसके q के मान को उठाइए जब वो मानक रूप में रहेगा तब। तो यहाँ पर 17/18 है, 18 को उठाते हैं तो इसका फैक्टर करते हैं तो हो जाता है 2 × 3², 2 × 3 दिया 9। तो इसमें 2 और 3 शामिल है। इसका जो है तो 2 के अतिरिक्त जैसे ही 3 शामिल आएगा तो इसका मतलब होता है कि यह अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर 8 है बटे में 3/8 है, 8 को फैक्टर में करते हैं तो आपका 2³ आता है। तो 2⁴ इसको समझते हैं, इसका मतलब ये शांत होगा। जब 2000 को तोड़िएगा फैक्टर में आप देखेंगे कि 2 और 5 आता है, मतलब उसमें 2⁴ और 5⁴, मतलब ये अलग अलग घात के रूप में आता है, 2 और 5 का घात। इसका मतलब ये शांत होगा। इसका मतलब अशांत जो होगा यही 17/18 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 66 हुआ। अगला प्रश्न हम लिखते हैं और 66 के बाद 67 का, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 67 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को आप चुनते हैं तो देखिए यहाँ पर a b c d है, तो a में है रूट से बना परिमेय हो जाएगा, √2/√7 यह भी अपरिमेय है, c में √3/√7 अपरिमेय है, और √25/√, क्या है आपका 49। ये पूर्ण वर्ग संख्या होने के कारण इसका वर्गमूल हो जाता है 25 का 5, 49 का 7, 5/7 परिमेय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी आंसर सही हो रहा है परिमेय के लिए। 68 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर वही सवाल है परिमेय संख्या के लिए। √3 एक ऑप्शन अपरिमेय है। उसी तरह देखिए यहाँ √5/5 ये भी अपरिमेय है, ये √7 अपरिमेय है। देखिए यहाँ डी में 2 पूर्णांक √2/√2 है, तो यहाँ 2 × √2/√2 में समझ सकते हैं। तो √2 कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका परिमेय हो जाएगा डी। अगला है आपका 69 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए यहाँ पर मानक रूप में है ये लघुत्तम रूप में, हर को उठाइए 15 को, 15 का फैक्टर कीजिए 3 × 5 होगा। तो 5 के अतिरिक्त क्या है 3 शामिल है, तो अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो देखिए इसमें जो होगा ये अशांत है, ऑप्शन में बी यही अशांत हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 70 वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो पता चल गया होगा कि आपका पहले का जो सवाल है उसी टाइप से बनेगा, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है कि इसका जो वैल्यू है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2, 4, 6 का एलसीएम लेना है तो 12 घंटा निकलेगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा, 12 घंटे। अगला है आपका सवाल 11/25 का दशमलव प्रसार, यहाँ पर दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए 11/25 का फैक्टर क्या होता है 5 × 5 अर्थात 5² 5⁴ का फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन शांत के रूप में है, लेकिन ये क्या है भाग देने के बाद कितना वैल्यू आएगा ये इस ऑप्शन में है। देखिए ये दशमलव प्रसार की प्रकृति पर डिपेंड नहीं बल्कि भाग देने पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए आप अगर 0 पॉइंट देते हैं तो पॉइंट देने से 1 0 आ जाएगा, 110 होगा। तो 25 से भाग देते हैं, 25 × 100, 0.4 आना चाहिए पहला, 10 बचा, फिर 0, फिर आपका 0 आएगा तो 100 आ जाएगा, 25 × 100 कैंसिल कट जाएगा पूरा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 0.44। चलिए अगला है 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है। अब ये नेचर है, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ 24 को उठा करके आप फैक्टर में लाइए तो 2 × 2 कितना हो गया 2 दूना 4 × 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और गुना 3 2⁵
ये 8 हुआ गुना 3, 8 के 24 हुआ, तो 2 टू द पावर n है, लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त क्या है 3 शामिल है, तो अशांत में जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। 73 है आपका निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? तो देखिए इसमें पूर्ण वर्ग संख्या के कारण 64 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है आपका 8/6, ये परिमेय हो जाएगा। √81 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा। ये √2.5, तो देखिए यहाँ जो है यही आपका अपरिमेय में जाएगा, क्योंकि आप देखिए आगे जो है पूर्ण वर्ग संख्या के कारण यहाँ पर 49 और 9 है, 7/3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ये ए भी परिमेय, बी भी परिमेय, डी भी परिमेय, तो बचा कौन सी? तो देखिए इसमें जो है आपको लगता होगा, चलिए राइट ऑप्शन पहले हम सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है कंफर्म है कि ए बी डी जो है ये परिमेय आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज आप कहाँ होते होंगे कि 25 लग रहा होगा, 25 नहीं है, ये 2.5 है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये पॉइंट अगर 2 के आगे आ जाता 0.25 होता तो वर्गमूल इसका 0.5 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, 2.5 है, तो 2.5 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको क्लियर मानिए, और ये यही अपरिमेय संख्या होगा, सी ऑप्शन। 74 में है 1/3 डॉट एक संख्या है, क्या संख्या है? तो देखिए 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है, ये राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए आप यस पेपर को देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो बी दिया है। तो देखिए अगर या तो 1/3 है तो ये क्लियर है कि उसका आंसर गलत है, या आप अगर आंसर को कहिएगा तो अपरिमेय हमें चाहिए, तो यहाँ 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, तब यह अपरिमेय होगा, ठीक है ना। चलिए हिसाब के अनुसार आपका ये परिमेय, आप आंसर को सुधार सकते हैं। 75 में निम्न में कौन परिमेय संख्या है? फिर वही चीज़ है, √3 अपरिमेय है, √2 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 क्या हो जाएगा 2/1 छिपा हुआ है, परिमेय हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो गया। 76 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के फैक्टर में क्या शामिल, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले भी क्लास में मैंने बताया है कि आपको अभाज्य संख्या का कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, इसलिए HCF 1 होता है, और अभाज्य संख्या का जो लॉस होता है एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, HCF 1 होगा, कॉमन फैक्टर में 1 कॉमन आता है, और जब कभी भी एलसीएम पूछे तो उसका गुणनफल होगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ HCF महत्तम पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ये। चलिए 77 में है √3/√12, तो आप क्या करते हैं, दोनों अंडर रूट घात समान चल रहा है 2 अब एक रूट में लीजिए, यहाँ 3/12 होगा, पहले लगेगा कि यह अपरिमेय जैसा लगेगा, लेकिन जैसे एक करणी घात में लेते हैं, एक करणी में लेते हैं 3/12, तो क्या हो जाता है आपका, देखिए 3/12 जैसे एक रूट में आता है, 3 × 3 3 × 12, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या, तो दोनों का वर्गमूल क्या हो जाता है 1/2। क्या यह परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? तो ये एक परिमेय संख्या है, राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन का। चलिए अगला 78 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मैंने बताया था कि नहीं और अ को कैंसिल कीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या सिलेक्ट करना है हमें। तो जब पढ़िए कि निम्न में कौन परिमेय है, तो परिमेय कौन है? तो देखिए √7 एक ऑप्शन अपरिमेय है, √2/√5 यह अपरिमेय है, √3/√7 यह भी अपरिमेय है, लेकिन √75/√49 जब एक रूट के अंदर में यह आ जाएगा 75/49, तो इसको आप कटाइए, 48 है 75/48, तो 3 से कटाइए तो 25 होगा, 3 से 16 हो जाएगा, और 25/16 का वर्गमूल जो हो जाएगा 5 और 4, 5/4 हो जाएगा, जो परिमेय होगा। ये राइट ऑप्शन डी है, इसको थोड़ा सा समझ करके रखिए। चलिए अगला है 79 दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? लगातार 2 सम संख्या, कहीं से भी सेलेक्ट, एक उदाहरण ले लीजिए 2 और 4 या 4 और 6, ठीक है, तो उसका HCF क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। कहीं से भी 2 क्रमिक को उठा करके देख लीजिएगा, जैसे पहला जो सम संख्या है 2 और दूसरा इसके लगातार में 4 है, तो 2 4 का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
आप 4 6 भी लेते हैं तो भी 2 होगा, 6 और 8 भी लेते हैं सम संख्या तो भी 2 ही होगा, ठीक है ना। तो यह प्रत्येक स्थिति में 2 आना चाहिए, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 80 है आपका। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी स्मॉल लेटर में होगा, बी के लिए ए बी का मॉसो गुना ए बी का लॉसो। बात तो यही है, कैल्शियम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी। मतलब होता है ए और बी 2 अलग अलग संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम ऑफ ए बी और इंटू HCF ऑफ ए बी के बराबर होता है। मतलब ये मल्टीप्लाई के रूप में एलसीएम HCF दिया है, तो इसका किसके बराबर होना चाहिए, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ए इंटू बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका 81 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की एक तकनीक है। तो आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ओनली फॉर 2 धनात्मक पूर्णांकों पर लागू होगा, और ये HCF निकालने की एक तकनीक है, ठीक है, महत्तम निकालने की तकनीक है। तो यहाँ पर HCF अर्थात मौसम हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोई भी सवाल जो है बिल्कुल सिर्फ लेक्चर सुनने से हो जाएगा। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है आपको कि आप किस सवाल में क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो आइए आपका ये आपका प्रश्न जो है 81 तक खत्म हुआ, अगले वीडियो में पुनः हम डालेंगे, ठीक है ना। अगर आप नए छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि पुनः आपको जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरा जो बाद में जो वीडियो डाला जाएगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।